गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है पेबैक पीरियड मेथड का, जिसमें अब तक हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे। तो पेबैक पीरियड में ये 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। देखना होता है सबसे पहले कि जो एनुअल कैश एंड फ्लो है वो इक्वल है या अलग अलग है। तो अब तक जितना क्वेश्चन किए थे 5 क्वेश्चन, उसमें हर एक साल का एनुअल कैश एंड फ्लो मतलब हर एक साल जो पैसे आपको आ रहे हैं, इनकम हो रही है, वो सेम था। अब आज की क्लास में देखेंगे अगर एनुअल कैश इनफ्लो सेम ना हो तो फिर उसको कैसे बनाते हैं। तो अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी लेक्चर्स को देखें, स्टार्टिंग का रूल्स वगैरह देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन रिक्वायर्स इनिशियल आउटले मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹80,000 एंड it is expected to generate cash flow after tax but before depreciation of ₹8,000, ₹20,000, ₹40,000, ₹30,000, ₹32,000 and ₹45,000 during its 6-year life. Calculate payback period. आपको पेबैक पीरियड निकालना है और आपके पास ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80,000। शुरू में आप 80,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको हर एक साल की इनकम दिया हुआ है 8,000, 12,000, 14, 30 एंड 32। हर एक साल का इनकम अलग अलग है। तो यही क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि अगर हर एक साल का इनफ्लो, जो पैसे आते हैं हर एक साल इनकम होती है, उसको इनफ्लो बोलते हैं, कैश इनफ्लो। तो हर एक साल का कैश इनफ्लो का अमाउंट अगर अलग अलग हो तो बनाने का तरीका अलग होता है, और अगर सेम होता तो उसका फार्मूला से बनाते थे। तो अब तक जितना क्वेश्चन किए थे उसमें अमाउंट सेम रहता था, बट आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं जिसमें कैश इनफ्लो अलग अलग है। तो देखो कैसे बनता है। यहाँ पर लिखोगे ईयर, टोटल आपका 6 ईयर है, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स। उसके बाद कैश इनफ्लो लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में, जब भी आप कैश इनफ्लो लिखेंगे तो ये जो कैश इनफ्लो है या एनुअल कैश इनफ्लो जिसको बोलते हो, वो हमेशा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स होना चाहिए। अगर ये है तो ठीक है, अगर बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। देखो क्या प्रोसेस था। माइनस करते, जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उसमें माइनस करते डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स माइनस करते हैं और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, तब जाके एनुअल कैश इनफ्लो निकलता है, या फिर इसी को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो ये बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में एक बार ज़रूर से आप चेक करेंगे। तो ये पर देखिए कैश इनफ्लो जो है वो क्या है, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स तो हमको चाहिए है, बट बिफोर डेप्रिसिएशन बोला है तो बिफोर डेप्रिसिएशन भी है, तो जो चाहिए वही है। अगर ये कुछ अलग रहता, जैसे बिफोर डेप्रिसिएशन की जगह आपने रहता आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो फिर इसको चेंज करते हैं। तो अभी ठीक है, क्वेश्चन में इसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बस कैश इनफ्लो लिख लीजिए। कैश इनफ्लो है फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकेंड ईयर में 20,000 एंड देन 14,000, 30,000, 32,000 और 45,000। उसके बाद आपको निकालना होता है कम्युलेटिव कैश इनफ्लो। जो कैश इनफ्लो है इसको कम्युलेटिव करना होता है। कम्युलेटिव कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ जोड़ कर निकालेंगे। 8,000 में 20 जोड़ दीजिए तो 28,000, फिर से इसमें 14,000 जोड़ दीजिए तो आएगा 42,000, 42 में 30 जोड़ देंगे तो आएगा 72,000, 72 में 32 और ऐड करेंगे तो आएगा 1,04,000, और इसमें 45,000 और जोड़ दीजिए तो आएगा 149,000। इस तरीके से कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है। अगर प्रॉफिट जो दिया हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं करना है, बट अगर बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ है तो उसको चेंज करना होता है। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अब अपने क्या करना है, इसका पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड, इसका तरीका थोड़ा अलग है। पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, पे बैक का मतलब होता है अगर आपने 80,000 इन्वेस्ट करा है
ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000, तो 80,000 अगर आप इन्वेस्ट किए हो तो 80,000 वसूल होने में कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं पे बैक। तो आप ये कम्युलेटिव कैश इनफ्लो है उस वाले कॉलम को देखेंगे। 80,000 कहाँ पर आ रहा है, 4 ईयर्स में आपका 72,000 आया और 5th ईयर में 1,04,000 रुपया वसूल हुआ। इसका मतलब 80,000 इन्हीं बिटवीन, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, 4th और 5th ईयर के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले लिखोगे 4th ईयर प्लस, देखिए 4 ईयर में आपको 72 आ गया, चाहिए हमको 80 चाहिए, 72 आ गया, तो और कितना चाहिए उसको ऊपर लिखो। तो 80 चाहिए जिसमें से 72 आ चुका है, तो और 8,000 चाहिए। तो 8,000 डायरेक्ट मत लिखना, कैसे लिखना है उसको, 80,000 में से 72 घटा के लिखो, मतलब और कितना चाहिए उसको लिखना है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, 1,04,000 माइनस 72,000। 4th ईयर प्लस, इसको माइनस कर दीजिए, 80 में 72 माइनस करेंगे तो आएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 1,04,000 में 72,000 माइनस कीजिए, ये आ रहा है 32,000। 4 मतलब 4th ईयर प्लस 1/4 आ रहा है, ऊपर 1। अच्छा, इसको अगर आप मंथ में अलग से लिखना चाहते हो तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये 4th ईयर हो गया प्लस 3, ये 3 आएगा कट करने पर, 3 मंथ। इसका मतलब पेबैक पीरियड हो गया आपका 4 ईयर एंड 3 मंथ। तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर 80,000 इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल और 3 महीना के में आपका जो 80,000 है वो रिकवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेबैक पीरियड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 डन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।